बड़ी खबर है, मथुरा से हैरान करने वाली खबर है। परिजन से साफ करवाया गया क्लासरूम। बच्चे ने क्लास में उल्टी की थी। 3 साल की मासूम को बाहर खड़े रखा गया। हंगामे के बाद स्कूल ने माफी मांगी। ये तस्वीरें आप देखिए, मथुरा की तस्वीर है। परिजन से क्लासरूम साफ करवाने के मामले को लेकर हंगामा खड़ा हुआ। लोग बाहर जुटे स्कूल के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर देश के कई प्रदेशों, कई राज्यों में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्रियों से लेकर मंत्रियों ने अपने काफिले में कटौती कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर यूपी में दिख रहा है। बाराबंकी की तस्वीरें देखिए, जहां यूपी सरकार में मंत्री सतीश वर्मा ईवी ऑटो पर सवार दिखे। लग्जरी गाड़ियों के काफिले को छोड़कर सीधे ईवी ऑटो में सवार होकर अपने आवास से ब्लॉक तक का सफर तय किया। यात्रा के दौरान उन्होंने आम जनता के बीच रहकर सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग का संदेश दिया। वहीं लखनऊ में अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद बुलेट से अपने कार्यालय पहुंचे। उनके पीएसओ और पीएस दूसरी बाइक से कार्यालय पहुंचे। और अब देखते हैं देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी इस वक्त की 5 बड़ी खबरें। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल और डीजल की बचत की अपील का हवाला देते हुए सरकारी ऑफिस की टाइमिंग में बदलाव किया है। दिल्ली सरकार के दफ्तर अब सुबह 10:30 बजे से शाम 7 बजे तक रहेंगे। वहीं एमसीडी के दफ्तर का समय सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक तय कर दिया गया। दिल्ली के भोरगढ़ इलाके में कथित तौर पर 14 वर्षीय लड़की ने खुदकुशी कर ली। पुलिस टीम ने मौके पर जांच की। पुलिस ने आसपास के लोगों से भी पूछताछ की है। दिल्ली के शाहदरा जिले में उस समय अफरा तफरी मच गई जब फर्श बाजार थाना क्षेत्र के रेलवे लाइन के इलाके में एक खड़ी गाड़ी में अचानक से आग लग गई। आग भड़कती चली गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। फायर फाइटर्स की टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली पुलिस ने नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया में नकली ब्रांडेड जींस बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा किया। करीब 30 लाख रुपए के नकली कपड़े बरामद किए गए। दिल्ली पुलिस की टीम ने 4 नकली फैक्ट्री पर छापेमारी की और लाखों के जींस शर्ट बरामद किए। प्रधानमंत्री मोदी की ईंधन बचत की अपील के बाद दिल्ली सरकार के मंत्री भी ईंधन संरक्षण मुहिम में शामिल हो गए हैं। कैबिनेट मंत्री आशीष सूद इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी से सचिवालय पहुंचे। इस दौरान उनके साथ कोई काफिला मौजूद नहीं था। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, पंजाब के जालंधर से जहां बात करते वक्त फोन छीनकर फरार हो गया आरोपी। तो फोन स्नैचिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं पंजाब के जालंधर की, जहां लोगों को चकमा देकर बदमाश भाग निकले। ये वीडियो सावधान करने वाला है, आपको सतर्क करने वाला है कि अगर सड़क पर चलते हुए आप भी फोन पर बात करते हैं तो देखिए, सावधान हो जाए। सुरक्षा बल के जवानों को समय समय पर अलग अलग तरह की ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण दिया जाता है और कई बार संयुक्त ट्रेनिंग कैंप का आयोजन भी किया जाता है, जहां जवान एक दूसरे की ट्रेनिंग स्किल्स साझा करते हैं। हरियाणा के मानेसर में खार कोर की 5 डिवीजन और एनएसजी जवानों के लिए एक संयुक्त ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया, जहां दोनों कोर जवानों ने एक साथ ट्रेनिंग ली। इस दौरान जवानों को पारंपरिक हथियार समेत कई आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग दी गई। साथ ही जवानों को क्लोज फाइट बिना हथियार से दुश्मन को मात देने की कला सिखाई गई। ट्रेनिंग कैंप में जवानों को घुसपैठ और शहरी युद्ध से निपटने के गुर सिखाए गए। इसमें स्वान दस्ते को भी शामिल किया गया था। पंजाब के बठिंडा में गंभीर मामला सामने आया। बठिंडा में अपराधियों ने जेल सुपरिटेंडेंट पर हमला बोल दिया। इसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। बठिंडा की हाई सिक्योरिटी केंद्रीय जेल में सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दी गई है, जहां जेल के भीतर बैरक में बंद 3 कैदियों ने जेल सुपरिटेंडेंट पर हमला कर दिया। नुकीली चीजों से हुए जानलेवा हमले में दलवीर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं जेल सुपरिटेंडेंट को बचाने आए गनमैन पर भी कैदियों ने हमला कर दिया, जिसके बाद दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं तीनों को कैदियों के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। और आइए अब आपको दिखाते हैं सुबह जो अलग अलग राज्यों से खबरें आई हैं। वो सीएम बनने के बाद से शुभेंदु अधिकारी एक्शन मोड में है। स्वास्थ्य विभाग की बैठक में कई बड़े फैसले लिए। एम्बुलेंस सेवा में दलालों का दबदबा खत्म करने का आदेश दिया। इसके लिए एक मोबाइल ऐप बनाया जाएगा, जहां सभी एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन होगा। इसके साथ ही अस्पताल में बिना आईडी कार्ड प्रवेश पर रोक लगेगी।
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा को लेकर टीएमसी अब काफी ज्यादा एक्टिव हो गई है। टीएमसी ने दावा किया है कि चुनाव के बाद कई इलाकों में हिंसा हुई, कई लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। टीएमसी ने हिंसा से जुड़ी शिकायत और अपने कार्यकर्ताओं के लिए बाकायदा एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या की तस्वीर बदल चुकी है। आज ये नगरी उद्योगपतियों और फिल्मी सितारों के लिए निवेश का सबसे बड़ा हब बनकर उभरी है। महानायक अमिताभ बच्चन के बाद बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर ने भी यहां जमीन खरीदी। राजस्थान के कोटा में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद परिवार के लोगों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही बरतने के आरोप लगाए। गुस्साए परिवार के लोगों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की और डॉक्टरों के साथ मारपीट भी की। यूपी के हापुड़ में अवैध कॉलोनी के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। बुलडोजर से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। वो माफियाओं ने बिना नक्शा पास कराए कॉलोनी का निर्माण कराया था। शिकायत के बाद बुलडोजर कार्रवाई की गई।